आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, और अबला कहाने वाली ये स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और काल किसको नहीं खाता है। हरि बोल, हरि बोल। हालांकि इसका उत्तर अपनी मति से लोगों ने देने की कोशिश की है कि अपवाद कुछ ऐसे हैं, एक ऐसी चीज है जिसे आग भी नहीं जला सकती है। हरि बोल, हरि बोल। एक ऐसी चीज है जो समुद्र में भी नहीं समा सकती है, और एक ऐसा काम है जो स्त्री भी नहीं कर सकती है, और एक ऐसा है जिसे काल भी खाने की सामर्थ्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो महाकाल की शरण में आ गया है, अच्छा जीवन जिया है। इस पर चर्चा फिर करेंगे। बहुत है कुछ ऐसा, लेकिन यहां पर कैकेयी के इस चरित्र को देख करके सहसा कवि कह उठ रहा है, वास्तव में नारी की गति को जानना इतना सरल नहीं है। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, काल किसको नहीं खाता है, और ये अबला कहाए जाने वाली स्त्री क्या नहीं कर देती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से सारा ही वो समुदाय बदनामी का पात्र बनता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और मैंने आपसे ये कहने के साथ साथ अनुरोध किया था, कृपया वो एक मछली आप और हम ना बने जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो जाए, अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा बनने की कोशिश करना, हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो जाए कि लोगों का हमारे समुदाय से ही विश्वास हट जाए। अगर हम संत वेश में हैं, हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग संतों पर विश्वास करना ही खत्म कर दें। हम नारी वेश में हैं, हम नारी होते हुए हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे लोग स्त्री से विश्वास ही उठा बैठे। हम पुरुष हैं तो कुछ ऐसा ना कर बैठे जिससे कि लोग पुरुषों पर विश्वास ही कभी ना करें। समाज में क्या कुछ नहीं होता है और क्या कुछ नहीं होता रहेगा, लेकिन हम तो अपनी आपस में चर्चा कर रहे हैं। हमसे कुछ ऐसा ना हो, मुझसे कुछ ऐसा ना हो, आपसे कुछ ऐसा ना हो। कोशिश करना और प्रभु से प्रार्थना करना कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम ऐसे ना बने जिसकी वजह से हमारा वर्ग, हमारा समुदाय कलंकित हो जाए। हमें पाकर के लोग गर्व महसूस करें, हमें पाने के लिए बेताब हो उठे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। का सुनाए विधि का सुनावा, का दिखाए चहका है दिखावा। ऐ विधाता, क्या सुना करके तूने क्या सुना दिया है, क्या दिखा करके अब क्या दिखाना चाहता है तू। मैंने कहा था ये प्रसंग आपको ये प्रमुख रूप से शिक्षा देगा कि संसार परिवर्तनशील है, परिस्थितियां बदलती हैं। यहां अगर अनुकूलता आई है तो उसके सुख के अभिमान में अकड़ना मत, और प्रतिकूलता अगर आई है तो घबराना मत। एक दिन प्रतिकूलता दूर हो जाएगी, फिर अनुकूलता का दौर हो जाएगा, और अनुकूलता के सुख के अभिमान में अकड़ना मत, वरना इसके जाते भी पता नहीं चलेगा कब चलेगा ये। एक कहीं भल भूप न कीना, बर विचार नहीं कुमत ही दीना। एक कहते हैं राजा ने अच्छा नहीं किया है, विचार करके वरदान नहीं दिया है, वचन नहीं दिया है कैकेयी को। विचार करके बोलना चाहिए था। हट करके स्वयं सक दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश में होने के कारण उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। बताओ, बुढ़ापे में मति खराब हो गई। ऐसा भी क्या काम जिससे अपना सारा काम बिगाड़ लिया। लेकिन एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वो राजा को दोष नहीं देते हैं। आप ये देखिए कि घटना एक ही है, लेकिन हर व्यक्ति इसका वर्णन अलग अलग ढंग से कर रहा है, इसका विश्लेषण अलग अलग ढंग से कर रहा है।
इससे पता लगता है कि हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चिंतन का प्रवाह कैसा है। हम सामने वाली घटना में से क्या लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसे किस भावना से देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहते कैकेयी ने अच्छा नहीं किया है, एक कहते राजा दशरथ ने बुढ़ापे में मति खराब हो गई, औरत के वश में आकर के बिना सोचे समझे वचन दे दिया। एक कहते नहीं, राजा का दोष नहीं है। शिवी, दधीच, हरिश्चंद्र की कथा कभी सुनकर के देखो, और वो सुनाते हैं, उन्होंने सत्य का पालन किया है। महाराजा दशरथ भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहां तक कहने में संकोच नहीं कर रहे, जरूर भरत की सम्मति होगी इसमें। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। एक कहते भरत खुद तो चला गया ननिहाल में, और मां को सिखा गया होगा मेरे राज्य के लिए सारी व्यवस्था कर लेना, जरूर उसकी चाल है। एक बेचारे कहते हैं जब हमें पता ही नहीं, हम किसको दोष दें, शांत होकर के रह जाते हैं। कानों को हाथ से बंद करते हैं, अंगुलियों से आंखों को बंद करते हैं, जीभ को पकड़ते हैं, और एक ऐसा भी कहते हैं कि देखो ऐसा कहने से भी तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत तो राम को प्राणों के समान प्यारे हैं, भरत तो राम को प्राणों के समान प्यार करते हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की बजाय आग की चिंगारियां बरसाने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, लेकिन भरत स्वप्न में भी राम के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकते। मजा तो तब है कि आपको अपनी प्रशंसा खुद न करनी पड़े, लोग आपके सद्गुणों की, आपके स्वभाव की प्रशंसा खुद करें। हरि बोल। आपके पीठ पीछे भी आपकी बड़ाई करें। हरि बोल। आनंद तब है। भरत की प्रशंसा पीठ पीछे हो रही है। राम के लिए सब कोई दावे से कह सकते हैं कि राम की गलती नहीं हो सकती है इसमें कहीं भी। आनंद तब है। ऐसा जीवन हमारा हो। एक विधात ही दूषण दे, सुधा दिखाए दीन विष जे। एक विधाता को दूषण दे रहे हैं, सारा दोष विधाता का है। अमृत दिखाते दिखाते विष दे दिया उसने। सारे नगर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, दुस्साह जलन हो गई है, आनंद उत्साह जो हो रहा था वो मिट गया है। तभी तो मैंने कहा था कि सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता देखा है। जो आज अकड़ कर चलते हैं कल उनको सकुचता देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं, खिलती हुई कलियों से कह दो फूले न कभी वो गुलशन में। एक ऐसी हवा भी चलती है पुरखार गुलिस्तान देखा है। सरसब्ज उजड़ते हैं लेकिन उजड़ों को भी बसता। सुन राज तिलक की खबरों को, अरमान सभी के दिल में थे। उम्मीदें भरी उन नजरों से सावन सा बरसता देखा है। जो आज अकड़ कर कोई पता नहीं है, सब दिन होत न एक समान। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। सुख आया है तो मत अकड़ना, दुख आया है तो घबराना मत, बार बार कह रहा हूं। हरि बोल। कुल की जो बड़ी बुजुर्ग थी, ब्राह्मणों की जो स्त्रियां थी, कैकेयी की परम प्रिय भी थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उनके वचन उसको वाण के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। उसे समझा रही हैं, तू कहती थी राम के समान तो मेरे को भरत भी प्रिय नहीं, भरत से ज्यादा तू प्यार राम से किया करती थी, आज तेरे को क्या हो गया है? सारा संसार जानता है
और करहु राम पर सहज सने। स्वाभाविक प्यार था तेरा राम से, आज किस अपराध से उसे वन को भेज रही हो तुम? कभी तूने सौत का व्यवहार उसके साथ में नहीं किया है, सौतेली मां का व्यवहार तूने कभी नहीं किया है। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है कैकेयी। अब कौशल्या ने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जिस कारण तुमने खाली कौशल्या पर नहीं, आज सारे राज्य पर ही वज्र गिरा दिया है? अरे सोच, सीता राम के बिना रह पाएगी? लखन राम को छोड़ पाएंगे? महाराज दशरथ राम के बिना जिंदा रह पाएंगे? और इनके बिना क्या प्रजा रह पाएगी? तो भरत तेरा क्या राज्य को भाड़ के चनों की तरह भूनेगा? क्या करेगा तेरे राज्य? ना भरत राज्य करेंगे, ना राजा जीवित रहे, सब उजाड़ हो जाएगा। ये कैकेयी मान जाता। सीता यहां नहीं रहेंगी, ना लक्ष्मण रहेंगे राम के बिना। और भरत राज्य करेगा? कभी हो ही नहीं सकता है। हरि बोल। सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार करके गुस्से को अभी भी छोड़ दे तू। शोक और कलंक की कोठी मत बना अपने आप को। महाराजा दशरथ भरत को अवश्य ही युवराज पद दे देंगे, लेकिन राम वन में चले जाएं, ऐसा तो सोच भी कैसे रही है? अरे राम राज्य के भूखे नहीं है, वो तो धर्म में बड़े धुरीन हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं और विषयों की और कभी आकर्षित ही नहीं होते। उनका मन तो रूखा हो चुका है विषयों से। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। राम राज्य के भूखे नहीं है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। वो विषय रस के रूखे हैं, विषयों के प्रति आसक्ति उनके मन में नहीं है। तुम शंका न करो, राम जी वन में न भी गए तो भी भरत के राज्य करने में कोई विघ्न पैदा नहीं होगा। वो कभी भी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होंगे। मेरा राम कर्तव्य पालन की ओर तत्पर रहता है, कर्तव्य पालन की तत्परता सिखाता है, अधिकार की लड़ाई नहीं। यहां तो अधिकार को तो फुटबॉल की तरह उछाला जाता है, राज्य को, इतने साम्राज्य को भी फुटबॉल की तरह उछाला जाता है। भरत राम की ओर उछालेगा, अभी आप देखेंगे, और राम भरत की ओर उछालेंगे। और हम राम के भक्त होकर के अगर मात्र अधिकार के लिए लड़ते हैं, ये हमारा भी अधिकार है, और अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, हम राम के भक्त कहलाने के अधिकारी हरगिज भी नहीं हो सकते। एक एक इंच जमीन के लिए हम खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं, सारे देश को झुलसाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी राम के नाम पर। हरि बोल। लेकिन यहां देख लो, हाँ, जनता भी अयोध्या की यही कह रही है, राम राज्य के भूखे नहीं है। भरत अगर राज्य करेंगे, राम कभी उसमें विघ्न नहीं डालने वाले हैं। निश्चिंत हो जा तू, तेरा भरत निष्कंटक राज्य करेगा, पर राम को वन में मत भेज तू। और अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगी, तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, ना भरत ही राजा बन पाएगा, और यहां तक कि भरत भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा। अगर तूने ऐसा मजाक किया है तो अभी भी प्रकट कर दे। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कह लोगु। अरे सोच, राम जैसा सुकुमार पुत्र बन के लायक है, लोग सुनेंगे भी, देखना तो बहुत दूर की बात, तो क्या कहेंगे तेरे को? उठो, जल्दी से कोशिश करो जिससे कि ये शोक और कलंक दूर हो जाए। ऐसा काम मत कर जिससे शोक और कलंक की स्थिति पैदा हो जाए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम लोग कह देते हैं, अरे दुनिया को कहने दो, क्या परवाह है। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पहले यह कोशिश हमें करनी है कि हमसे कुछ ऐसा कर्म ना हो जाए, ऐसा आचरण ना हो जाए कि हम दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। हां, यदि दुनिया ठीक से नहीं समझ पा रही है, इसका अपना अपना नजरिया है हर क्रिया को, हर घटना को देखने का। ये अच्छों को भी बुरा समझ सकती है, बुरों को भी अच्छा समझ सकती है। उस हालत में मैंने अंत में आपसे यही कहा था, फिर दुनिया की परवाह मत करना, फिर कोशिश ये करना
कुछ तुमसे ऐसा ना हो जाए जिससे तुम आत्मा या परमात्मा की नजरों से कभी गिर जाओ। ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश मत करो। फिर दुनिया की परवाह नहीं, लेकिन पहले दुनिया की भी परवाह करो। जानबूझ करके कुछ ऐसा मत करो कि तुम कलंक के भागीदार बनो, तुम्हारा अपयश के भागीदार बनो, तुम्हारा यश नष्ट हो जाए। एक है कही क्या कहेगी दुनिया, सोच। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करे कुल पालवी पालही। हट फेर राम ही जात बन जने, बात दूसरे चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिने, समुझ धो जिए भामिनी। जिस तरह नगर का शोक और कलंक, हरि बोल, समझा रही हैं सारी सखियां। जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, जेहि भांति शोक कलंक जाए, उपाय करि कुल पालही। हट फेर राम ही जात बन, जन बात दूसर चालही। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिन, समुझ धो जिए भामिनी। मान जाओ, क्या कही, मान जाओ। तुम्हें तो कलंक लगेगा ही, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सौभाग्य नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सुहाग नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा ही नहीं, सारी अयोध्या उजड़ जाएगी। सारे नगर भर का ये शोक और कलंक मिट जाए, वो उपाय करो। और इस कुल की भी और अपने राष्ट्र की रक्षा का कोई उपाय सोचो। बन जाते हुए श्री राम को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चला। सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात। ठीक है, ऐसे ही राम के बिना अयोध्या के अस्तित्व की कल्पना भी करना बेकार होगा, नहीं बचेगी तेरी अयोध्या। तो हृदय में अपने इस बात को विचार करके तो देख। सखियों ने शिक्षा गलत नहीं दी है, लेकिन मति भ्रष्ट जब हो जाती है, आदमी को सही शिक्षा सही नहीं लगती है। सखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबुरी। कुटिल की पढ़ाई हुई, दुष्ट का संग करके जो मति खराब हो गई है, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सखियों ने शिक्षा दी, सुनने में बड़ी मधुर और परिणाम में हितकारी थी। देखिए, यहां वही इशारा है जो मैं अनुभव के आधार पर आपको दे रहा था कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात तक ही न रह जाए बात। सत्य भी हो, प्रिय और मधुर भी हो,
लेकिन हितकारी हो। अहितकारी कभी बोलने की कोशिश मत कीजिए। ये बात हितकारी भी है, सुनने में भी मधुर है और सत्य बात है, लेकिन ते ही कछु कान न कीन। उसने सुना भी नहीं, सुनी अनसुई कर दी है। कुटिल प्रबोधि कुबरी, कुटिल कुबरी के द्वारा सिखाई हुई थी ना। उतर न दे दुसहरिस रूखी, मृगन चितव जन बागिन भूखी। जैसे भूखी बागिन हिरणों को देखती है, बस गुस्से में भरी हुई ऐसे देख रही है, कोई उत्तर नहीं दे रही है। क्रोध के मारे बेमुरब्बत होती जा रही है। हरि बोल। रूखी शब्द के लिए यही शब्द इस्तेमाल होगा। इस व्याधि का अब इलाज नहीं लग रहा है, असाध व्याधि है, वो भी छोड़ करके चल दी है। तो समझाने वाला भी एक स्थिति तक ही समझाता है, उसके बाद यदि न सामने वाला समझे तो हरि बोल, जोर से बोलो ना, फिर आखिर में वो भी हार करके। और मैंने आपसे कहा था कि आपको तो संत भी सिखाते हैं, गुरु भी सिखाते हैं, महापुरुष सिखाते हैं, शास्त्र सिखाते हैं। ऐसा ना हो कि सिखा सिखा करके वो हार जाएं और आप ना हारें। ये हमारे दुर्भाग्य की पहचान होगी, यहां से हमारे दुर्भाग्य की शुरुआत हो जाएगी, सौभाग्य की समाप्ति की शुरुआत समझ लीजिए आप। जब इतनी उचित शिक्षा मिलने पर भी, हितकारी शिक्षा मिलने पर भी हम उसे अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे, तो बार बार कह रहा हूं, यह कुमति की पहचान है। कुमति का तात्पर्य विपरीत बुद्धि की पहचान है, और विपरीत बुद्धि बार बार आपसे कहा है, शास्त्रों ने भी कहा है, महापुरुषों ने कहा है, मैं भी कहता रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय करीब आता है तभी विपरीत बुद्धि उजागर होती है। चली सकल कहत मति मंद अभागी, लगता है तो मति मंद है और अभागी है, ये दुर्भाग्यशाली है, ये हमारी बात ही नहीं समझती। इसके हित के लिए कह रहे हैं, कुल के हित के लिए कह रहे हैं, राष्ट्र के हित के लिए कह रहे हैं, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा। मति मंद हो चुकी है, इसके दुर्भाग्य का उदय हो चुका है। राज करत यह दे बिगोई, कीनस अस जस करई न कोई। राज्य करते हुए कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया है। इसने जैसा कुछ किया है ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया हो। हर आदमी अपना सुहाग चाहता है, सौभाग्य चाहता है, इसने तो जानबूझ करके कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारी। रो रहे हैं लोग, और इस कुचाली को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग भयानक दुख की आग में जल रहे हैं। राम के बिना जीने की कल्पना भी विचित्र सी लग रही है। एक व्यक्ति नहीं, सारी प्रजा आज दुखी है। पानी सूखने पर जैसे जल के जीव अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, यह हालत आज अयोध्या की है। श्री राम ने यही सिखाया है। आपके जीवन का आनंद तब है जब आपसे वियोग की कल्पना में लोग दुखी हो उठे, आपके संयोग की कल्पना मात्र से ही खुशी से भर उठे, जब तड़प उठे आपसे दूर होने की कल्पना तक करके। दूर होना तो बहुत दूर की बात, तब तो आपने जीवन में कुछ पाया है, आपका जीवन सार्थक हुआ है सचमुच। सारा नगर व्याकुल है। मैं तो कह रहा हूं, ये मात्र 14 वर्ष की अवधि की कल्पना करके
पर हम लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो 14 वर्ष नहीं, एक दिन तो इस दुनिया को छोड़ करके शरीर ने जाना है, हमने नहीं। दृश्य यही होना चाहिए रामचरित्र को देख करके। मैं तो कहता हूं जन्म हमारा जहां होना था, जब होना था, जिन परिस्थितियों में होना था, जिनके बीच होना था, हो गया। अब हमारे बस में कुछ नहीं। झोपड़ी में होना था तो, महलों में होना था तो, गरीबी में होना था तो, अमीरी में होना था तो, साधन के अभाव में होना था, साधन संपन्नता में होना था तो, अच्छे संस्कार वालों में होना था या बुरे संस्कार वालों में होना था, कैसे लोगों के बीच होना था। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है। जो होना था हो चुका है। जन्म को तो हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर की कृपा से प्रयास करें तो अपनी मृत्यु को जरूर संभाल सकते हैं। दुनिया से जब जाएं तो दृश्य बड़ा विचित्र सा होता है। आपसे हमेशा मैंने कहा है, हरि चैतन्य पैदा हुए जग में जब, रो रहे थे तुम ही बाकी खुश थे सभी, ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी। ऐसा कर जाए हंसता और रोते सभी, वही जिंदा जो ऐसा कुछ कर जाता है, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, और एक जिंदा भी मर जाता है। इस दृश्य की और उस दृश्य की कल्पना उचित नहीं लग रही है, मैं जानता हूं, लेकिन जाना शब्द है। लोगों के बीच में से जाना, चाहे अयोध्या से जाना हो या इस दुनिया से जाना हो, परमात्मा श्री राम तो कभी जा ही नहीं सकते। वो तो मानव रूप में हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मानव जब तो लोगों के बीच से जाने लगे तो दृश्य कैसा होना चाहिए। पलट जाए सारा दृश्य। जब तू पैदा हुआ था हर कोई खुशियां मना रहा था, लड्डू बांट रहा था, बधाइयां गा रहा था, नाच रहे थे लोग, हर व्यक्ति प्रसन्न था, हंस रहे थे सारे, एक तू ही तो रो रहा था। जन्म के समय सारे हंस रहे थे, एक तू रो रहा था। मजा तब आए जब तू जाए तो सारे रो रहे हैं और तू हंसता हुआ जाए दुनिया। मैं जानता हूं आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा कि इस दृश्य की कल्पना उस दृश्य के साथ करें, उचित नहीं है, लेकिन हमें तो आगे तक के लिए प्रेरणा लेनी है। हरि बोल। हम अपने लिए कह रहे हैं। श्री राम ने वही सिखाया है जो करके दिखाया है। उनका जीवन ही अपने आप में एक प्रेरणा है, उनका जीवन ही अपने आप में एक संदेश है, उनका जीवन एक उदाहरण बन चुका है। वो न भी शिक्षा दें तो शिक्षा मिलती है, उनके आचरण से शिक्षा मिल रही है, उनके कर्मों से शिक्षा मिल रही है। तभी तो मैंने कहा था कि राम का चरित्र जन सामान्य के अनुकरण करने योग्य है, अनुसरण करने योग्य है। आंख मूंद करके भी श्री राम ने जो कहा है या श्री राम ने जो किया है, आप उसे अपने जीवन में अपना लीजिए, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा, निश्चित तौर पर हो जाएगा। परमात्मा श्री कृष्ण ने जो किया उसे तुम समझ नहीं पाते हो, उन्होंने गलत नहीं किया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तुम उनके चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाते हो, शंकाएं पैदा कर लेते हो, अपनी बुद्धि को संशयग्रस्त कर लेते हो, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी भावना को भी कई बार खत्म कर लेते हो। यद्यपि परमात्मा श्री कृष्ण ने जो किया है वो भी अनुचित नहीं है, उसका अगर सही ढंग से वर्णन करने की कोशिश की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, बड़ा दिव्य चरित्र है, बड़ा महान चरित्र है। लेकिन बिना सोचे समझे अगर आप जीवन में अपनाएंगे, कई बार उत्थान की बजाय पतन के रास्ते पर भी जा सकते हैं आप, संभावना हो सकती है। उसके रहस्यों को समझे बिना यदि अपना लिया, परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे अपने जीवन में अपना लो, आंख मूंद करके अपना लो। और उन्होंने जो कहा है वो गीता में मिलता है, कर्म भक्ति ज्ञान का सुंदर समन्वय। परमात्मा श्री कृष्ण ने जो कहा है उसे अपने जीवन में आंख मूंद करके अपना लो,
श्रीमद् भगवत गीता को अपना लो ना अपने जीवन में, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। लेकिन श्री राम ने तो जो कहा भी है, जो किया भी है, उसे बिना विचारे आप जीवन में अपनाने की कोशिश, तो भी अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। जिसके चरित्र में ही इतनी शक्ति हो, उसकी कोई नकल भी करने की कोशिश करे तो सुधर जाए। कैसा दिव्य चरित्र है। तुलसीदास ने कविता लिख दी, उसने कविता लिख दी, उसने, यद्यपि मानस को मैं कविता नहीं मानता, एक एक चौपाई मंत्र रूप है। राम का चरित्र अपने आप में स्वयं एक ऐसी विशेषता रखता है कि एक बच्चा भी इस पर कविता लिख सकता है। राम चरित्र अपने आप में स्वयं एक काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं। कैसा दिव्य चरित्र है ये, मर्यादा से परिपूर्ण चरित्र है। मानव बनकर के मानव को जीवन में अपनाने लायक दिया हुआ संदेश है। आपको बताया था एक बार कि एक मंत्री ने रावण से कहा था, रावण महाराज, आप यही तो चाहते हैं ना कि सीता एक बार आपकी ओर नजर भर के देख ले। हाँ हाँ, लेकिन नहीं देखती है। ठीक समझा तुमने। मैं आपको एक तरीका बताता हूं, सीता अवश्य आपकी ओर देखेगी। बताओ मंत्री, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने पर सीता मेरी ओर नजर भर के देख ले एक बार? बहुत सरल है स्वामी, आप तो माया में बड़े निपुण हैं, क्यों नहीं राम का आप मायावी रूप धारण कर लेते? रावण ने सिर पे हाथ मारा, दत्त तेरे की, मैंने सोचा पता नहीं क्या उपाय बताएगा। अरे मूर्ख, जो तू उपाय बता रहा है ये तो मैं सैकड़ों बार कर चुका हूं। राम का रूप आपने धारण किया और सीता ने आपकी ओर देखा तक नहीं। अरे पगले, वो देखती तो तब जब मैं उसके सामने जा पाता। तो आपने राम का रूप भी धारण कर लिया और सामने क्यों नहीं गए? अब राम का चरित्र मेरे जीवन में पूरी तरह उतर जाए, मेरे अभिनय से कहीं भी ऐसा ना पता लग जाए कि मैं नकली राम हूं। वही बोलचाल, वही चाल ढाल, वही देखना, उसी प्रकार का व्यवहार, पूरी तरह से कुशल अभिनय हो जाए। इसलिए राम के चरित्र को पूरे जीवन में अपनाने की मैंने कोशिश की, और जब राम के चरित्र के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश की तो ढालते ढालते मेरे को अपने ऊपर शर्म आने लगी, ग्लानि आने लगी कि अरे मूर्ख, तुझे शर्म आनी चाहिए, पराई स्त्री का हरण करके तू अपने घर में लाया। बड़ा भाई तेरा कुबेर, उसकी संपत्ति पर अधिकार जमा के बैठा है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मेरे को अपने अंदर से ग्लानि होने लगी, शर्मिंदगी होने लगी मुझे, और कितनी बार प्रयास करके भी मैं सीता के सामने नहीं जा पाया। जिसका अभिनय भी अगर अच्छी तरह से करने की कोशिश की जाए तो व्यक्ति के विचारों को बदल दे, जीवन को बदल दे, रावण जैसे पतित के आचरण को भी सुधार दे। कैसा चरित्र होगा उस राम का, जरा विचार करके देखिए। इसे बस रसीली कथा बना करके प्रस्तुत ना किया जाए, चुटकीली कथा बना करके प्रस्तुत ना किया जाए, सामान्य कथा बना करके प्रस्तुत ना किया जाए। इसके रहस्य को समझते हुए फिर समझाने की कोशिश की जाए। बड़ा दिव्य चरित्र है ये, बड़ा महान चरित्र है ये, जन जन का अनुकरण करने योग्य चरित्र है। हरि बोल, जोर से बोलो। मजा तब है जब हर व्यक्ति आपके प्रेम में मगन हो जाए। परमात्मा राम तो है ही प्रेम स्वरूप। आपके प्यार को देख करके अगर दूसरा प्यार में मगन ना हो जाए, क्या प्यार किया है आपने? लोग आपकी तरह अगर मुग्ध ना हो जाएं तो क्या पुष्प बने हैं आप किसी के काम नहीं आ सके तो बेकार है आपका जीवन। फिर तो कितने भी बड़े बन जाइए बेकार है आप। आपके लिए कोई भी कहने को तैयार हो जाएगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे बेकार है।
प्यासों की प्यास बुझा ना सके, वो उजले घन किस काम के हैं, हो मुग्ध ना मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं, प्यासों की प्यास बुझा ना सके। बेकार हैं, होंगे उजले घने विशाल बहुत ऊंचे वो बादल, गोरे चिट्टे बादल, लेकिन प्यासों की प्यास ना बुझा सके, सूखती खेती को हरियाली प्रदान न कर सके, बेकार हैं। उन गोरे चिट्टे बहुत ऊंचे बहुत विशाल बादलों से तो काली कलूटी छोटी सी बादल की टुकड़ी कहीं श्रेष्ठ है, जो हमारे बीच नीचे आकर के हमें जल दे देती है, हमें शांति दे देती है, हमें राहत दे देती है, हमारी सूखती खेती को हरियाली प्रदान कर देती है। हमारे लिए तो वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और मुग्ध न मधुकर जिन पर वो निर्गंध सुमन किस काम के हैं। फूल जैसा जीवन तो बनाने की कोशिश की, पर उसकी खुशबू इस लायक नहीं हुई कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो सके, भंवरे उसकी तरफ आकर्षित हो सके। मजा तब है जब आपकी खुशबू की तरफ लोग अपने आप आकर्षित होकर के खींचे हुए चले आए, दूर दूर से खींचे हुए चले आए, जैसे जंगल में दूर दूर से भंवरा खींचा हुआ चला आता है। अरे वो जोर से बोल रहा। राम के अपने बीच से वन में जाने की कल्पना मात्र से ही लोग व्याकुल हो उठे, जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल हो जाता है, बिल्कुल ठीक यही हालत राम के जाने की कल्पना मात्र से ही लोगों की हो रही है। अरे बोल, अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पहराम गुसाई। सारे लोग बहुत ही विषाद के बस में है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे रहेंगे हम। और श्री राम इन सब से दूर, किसी प्रकार के भी विषाद से दूर, किसी प्रकार की खिन्नता से दूर मां के पास पहुंचते हैं। मां की आज्ञा भी लेनी है ना। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यही है, प्रसन्नता। हरि बोल, हर हाल में प्रसन्न रहे, हर हाल। अनुकूलता में तो कोई भी प्रसन्न रह लेगा, सुख में तो कोई भी प्रसन्न रह लेगा, मन के अनुकूल होने पर तो कोई भी प्रसन्न रह लेगा, लेकिन हर हाल में जिसे प्रसन्न रहना आ गया है, सोच लो वो कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता है। और शायद इसीलिए मैंने हमेशा कहा है, मेरे को इससे बड़ी प्रार्थना जीवन में नजर नहीं आई जो छोटी सी कक्षा में मैंने अपने लिए स्वीकार की थी, आज दुनिया भर को सुना रहा हूं। और आपको बताया था वो जो प्रार्थना थी कोई कविता रूप में नहीं थी, कोई गद्य नहीं था, कोई निबंध नहीं था, कोई गीत नहीं था। By being pleasant always and smiling, it takes you near to God, nearer than any prayer. हमेशा प्रसन्न रहना और मुस्कुराते रहना, ये परमात्मा के जितने करीब ला देता है, इतना तो दुनिया की और कोई प्रार्थना ला ही नहीं सकती है। क्योंकि हमेशा प्रसन्न रहना असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी यश है, कभी अपयश है, कभी अनुकूलता है, कभी प्रतिकूलता है। और जिसे हमेशा प्रसन्न रहना आ गया, अरे वो ऐसा नहीं कि ऐसे लोग कभी प्रसन्नता को दूर नहीं करते हैं, ऐसे लोग कभी उदास नहीं होते हैं, ऐसे लोग कभी दुखी नहीं होते, ऐसा नहीं। अपवाद स्वरूप इन्हें देखा गया है, लेकिन अपने दुखों से नहीं, ये किसी को दुख में देख करके, किसी को मुसीबत में देख करके दुखी हो जाते हैं, वरना प्रसन्न रहते हैं। अपने दुख से दुखी होते नहीं देखा इन्हें। तुलसी ने इसीलिए प्रारंभ ही श्री राम की स्तुति यहीं से की है
प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले बनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा, राज्याभिषेक की खबर हुई तो कोई विशेष प्रसन्नता नहीं आ गई। न ममले बनवास दुःखतः, और बनवास की खबर राज्य होते होते आ गई है तो चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है जरा सी भी। अरे बोल, जोर से बोल रहा है, इतनी सी मलिनता नहीं है चेहरे पर। राज्याभिषेक की खबर होते होते वनवास का प्रसंग आ गया है तो कोई चेहरे पर मलिनता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई उदासी नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदन समय, ऐसा जो श्री राम का चेहरा है, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदान, हमेशा मंजुल और मंगल प्रदान करने वाला। और तुलसी तो यह कहने में अब संकोच नहीं कर रहे हैं कि और दिन जितने राम प्रसन्न रहते थे, आज वनवास की खबर सुन करके और 4 गुना प्रसन्न है। हरि बोल। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, धन्य है ये व्यक्तित्व। मैं तो कई बार जब संग का प्रभाव आता है तो कहता हूं कैकेयी की तरह मंत्रा जैसे दुष्ट लोगों का साथ मत करना, ऐसे लोगों को ज्यादा मुंह मत लगाना। मजबूरी थी, उपहार में मिली थी ये दासी मायके से, इसलिए मुंह लगी हुई थी, बचपन से देखा। कहता हूं मैं, लेकिन जब राम के व्यक्तित्व के निखार की बात आती है तो मैं कहता हूं कैकेयी मां धन्य है, अगर तूने ऐसा न किया होता तो राम का व्यक्तित्व आज उतना न निखरा होता जिस रूप में हमारे सामने। राम के व्यक्तित्व की शुरुआत निखरने की इस वनवास से ही तो होती है। राम राजा बन गया होता तो आज जन जन के हृदय सम्राट न बना होता, ये अयोध्या सम्राट ही बन करके रह जाता। परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही है, लेकिन लौकिक व्यवहार में मैं इतना कह सकता हूं, अगर ये मात्र अयोध्या के सम्राट बन गए होते तो आज जो जन जन के हृदय सम्राट बने न बन पाते। मैं तो राम के चरित्र की शुरुआत यहां से मानता हूं। बाल लीलाएं तो किसी की भी हो आनंद देती हैं। अरे बोल, आप अपने बच्चे को ही देख लीजिए, शायद वही आनंद देंगी जो राम जब छोटे से थे तो गोदी में खेलते होंगे तो आनंद देते होंगे। हर एक मां को अपना बच्चा अच्छा लगता है अगर उसके हृदय में ममता है, वात्सल्य है, उसका हंसना अच्छा लगता है, उसका ठुमक ठुमक करके चलना अच्छा लगता है, उसका तुतला करके बोलना अच्छा लगता है। बाल लीलाएं सबकी अच्छी लगती है। महाराज जी आपका बालपन कैसा रहा होगा, बड़ा सुना है, हम तो देख ही नहीं पाए। कहीं भी जब छोटे बच्चों को देखो उनसे नफरत मत करना और कल्पना करना कि हमारे महाराज जी भी इसी प्रकार से व्यवहार करते होंगे, ऐसी लीला करते होंगे। देखो आपको बालपन के दर्शन तो कहीं भी हो सकते हैं। बाल सुलभ सहजता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। बाल सुलभ चपलता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। बाल सुलभ चंचलता आपको कहीं भी देखने को मिल सकती है। हाँ, ऐसे व्यक्तित्व कुछ विशेषताएं जरूर प्रदर्शित करते हैं। हरि बोल। कुछ विचित्र लीलाएं, लेकिन उसके दर्शन सबको कहां होते हैं। कौशल्या नहीं तो देखा कि इहां उहां दो बालक देखा, पल्ले में सुला के गई थी राम को, भोग लगाने गई अंदर तो क्या देखा कि वहां जहां भोग की थाली पड़ी है, हरि बोल, राम खा रहा है? उसको तो पल्ले में सुला के आई थी, वापिस आके देखा तो पल्ले में सुगा हुआ। यहां उहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। ये मेरी मति का भ्रम है या कुछ और है? बस यहीं तक रह गया ना, किसी और ने तो ये दृश्य नहीं देखा है। हरि बोल। कृष्ण ने बाल लीलाएं की हैं, पूतना का वध किया है, कितने लोग समझ पाए? यमलार्जुन का उद्धार किया है उखल से बंधे हुए, कितने लोग समझ पाए?
हरि बोल। उन राक्षसों का वध किया है। कितने लोगों ने वो दृश्य देखा होगा? सारी दुनिया ने नहीं देखा है। ये चंद जो प्रभुत्व की लीलाएं हैं, इन्हें छोड़ दीजिए, वरना सामान्यतः आप किसी भी बालक की लीलाओं को देखें, आपको वही स्वरूप दिखाई देगा। यूं ही नहीं कह देते कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। आप भगवान को लगते प्यारे कहते हो, मैं तो कहता हूं भगवान को ही देखना है तो इन्हीं में देख लो, तुम्हें साक्षात नजर आएगा। जिनके मन में कोई विकार नहीं है, जिनके मन में कोई गंदगी नहीं है, जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, जिनके मन में कोई गांठ नहीं है, सहज रूप हरि बोल दिख जाएगा आपको, कहीं भी दिख जाएगा। नजर होनी चाहिए आपकी और भावना होनी चाहिए। अपनी संतान होती है, आप उसकी गंदगी से नफरत नहीं करते, भेदभाव करते हो आप। अभी किसी को आपने देखा, अपने बच्चे को लेके आए, भाई देख संभाल के रखना, कहीं गंदा ना कर दे, यहां अपना बच्चा कर दे, कोई नहीं। आप भेदभाव करते हो, आप प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। अपने बच्चे ने कोई नुकसान कर दिया, आपको कोई नहीं, बच्चा है क्या हो गया, टूट गया तो और आ जाएगा। और किसी का बच्चा कर गया तो हजार को सुनाओगे, इसके बच्चे को बिल्कुल अक्ल नहीं सिखाई है, देखो उसका बच्चा हमारे घर में आके ही तोड़ गया, इतनी तमीज नहीं सिखाई, बताओ यहीं पर बिल्कुल सुसु कर गया। हरि बोल। और अपना बच्चा चाहे गोदी में कर दे, मुंह पे भी कर दे, तभी बुरा नहीं लगेगा। हरि बोल। ये खाली हंसने तक सीमित मत रहिए। तुम प्रभु के उस बाल लीला में दर्शन नहीं कर सकते हो। आपकी नजरों को जो अच्छा लगता है, आप उसमें कहोगे कि हाँ हमें यहां भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। मजा तब है जब सर्वत्र दिखाई दे। उस दिन तुमने प्रभु को देखा है, वरना नहीं देखा है। गिने चुने लोगों में आप जहां आपके, खैर चर्चा का विषय अलग ना हो जाए, राम का व्यक्तित्व का जो निखार हुआ है वो वन गमन से हुआ है। इसलिए एक श्लोक की जो रामायण लिखी जाती है, एक श्लोक की जो रामायण बोली जाती है, वो क्या थी? आदौ राम तपो वनादि गमनम त्वामृगं कांचनम वैदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम। एतत् और ये रामायण और क्या, क्यों बाल लीलाओं का जिक्र ही नहीं है यहां पे। आदौ राम तपोवनाधिगमनम, तब के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। रामायण यहां से शुरू हो रही है भाई। राम के व्यक्तित्व का निखार ही यहां से है। अगर ये ना होता तो राम का व्यक्तित्व आज उस रूप में ना होता जिस रूप में हमें संसार में देखने को मिल रहा है। कुंदन चमकता है तो आग में डल करके चमकता है, तप के बिना तो कुछ है ही नहीं है, तपने के बिना तो कुछ है ही नहीं है, कष्ट उठाए बिना तो किसी के व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता है, और किसी का पता भी क्या चलेगा। मैंने तो आपसे यहां तक कहा था कि दुख के सम्मुख जो सिहर उठे, इतिहास उन्हें ना जान सका। दुख में भी कर्मठ धीर रहे, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर यह मानव परखा जाता है। दुख भी मानव की संपत्ति है तो क्यों दुख से घबराता है। यही तो एक कसौटी है जिस पर मानव की परख होती है, ये किस स्तर तक पहुंच चुका है। वरना तो लोग कहते हैं छोटी से छोटी रामायण सुनाइए ना, हरि बोल। राम, बस इतना मैंने कह दिया तो पूरी रामायण आ गई। राम कहते ही पूरी रामायण आ गई। कौन राम, कैसा राम, क्या किया, पढ़ लो, बस हो गई रामायण। नहीं महाराज जी कोई श्लोक सुनाइए ना।